ये जो मैंने आपको बोला कि हम वो होना चाहिए, और जो डोमेन में फॉर्म भरा है वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल, करिए स्क्रीन शेयर करिए। ये किसका है? मेरे को अर्पणा मैम का दिख रहा है। ठीक है। अ, अब मेरे को एक चीज बताइए, सभी लोगों ने मैनुअल और प्लगइन वाला करके देख लिया? मतलब जिनके पास डोमेन आ चुका है उन लोगों ने देख लिया, जिनके पास नहीं आया है आज एनी हाउ आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, एनी हाउ। आपने बस शर्त एक ही कि फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, और जो डोमेन में फॉर्म भरा है वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो लाइक वापस से आप फॉर्म भर दो, ठीक है, दूसरे डोमेन का। ठीक है, अब वो अगर मान लो किसी ने ले लिया होगा ना, तो फिर शायद आपको नहीं मिला हो। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो दिख रहा है स्टाइल और लाइव डॉट इन। ठीक है, नीचे आना मैम। जापात पेज एक्टिव। ओके, 3 इवेंट्स, गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, यहाँ पर ये हमारी अर्पणा मैम है। ठीक है, इन्होंने बेहतरीन झमाझम लगा दिया है पिक्सल। ठीक है, आप सभी लोग भी देख सकते हो, है ना? मैम दोनों मेथड से लगाया या एक ही मेथड से लगाया? कौन सी मेथड से लगाया? सर दोनों से लगाया, पर मेरे को डाउट है कि जब एक से लगा दिया तो फिर दूसरा वापस कैसे लग पा रहा है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही ठीक है। कि है हम्म। ना। मतलब कि उसमें तो हमने कॉपी करके कोड और फिर वहां पे जाके पेस्ट कर दिया था, है ना, तो हमको पिक्सल आईडी मिल गई थी। तो हाँ। सर हमने जब प्लगइन करा तो प्लगइन के अंदर वो पिक्सल आईडी कैसे मांग रहा है? प्लगइन भी तो एक मतलब वो मैं समझ नहीं पा रही। अरे, प्लगइन बिना वो मैं समझ नहीं पा रही, तो पूरा बोलो आप, प्लगइन बिना क्या? मतलब सर प्लगइन भी एक कोड, पिक्सल कोड इंस्टॉल करने के लिए है ना सर। हाँ। तो प्लगइन में भी वो कॉपी करना चाहिए ना, वो वाला जो हमने वहां से कॉपी करा था फेसबुक से कोड। हम्म, वो प्लगइन में वो पेस्ट करना चाहिए, लेकिन प्लगइन में वो मांगता है आपका पिक्सल आईडी। हम्म, तो पिक्सल आईडी से क्यों मांग रहा है? पिक्सल अगर किसी क्लाइंट के पास में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो थीम थीम वाला वो, हम्म। तो वहां से मिल रहा है ना हमको पिक्सल आईडी। तो फिर प्लगइन में अपन पिक्सल आईडी कैसे पेस्ट करेंगे? पिक्सल आईडी तो मैम आपको इधर से मिलेगा ना, जो नीचे लिखा है आईडी। बट सर ये तो तब आया ना जब हमने वहां से करा मैनुअल। नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है। ठीक, आप पर्टिकुलरली जैसे ही क्या करते हो, अपना लाइक कनेक्ट करते हो डेटा को, ठीक है, और आगे बढ़ते हो, आपको जो बेस कोड देता है, ठीक है, आप हम्म। उसको कॉपी कॉपी भी नहीं करोगे ना, और आगे बढ़ते जाओ, गो टू द ओवरव्यू, जो आगे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, हम्म। तो भी वो क्रिएट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको मैनुअली ही क्रिएट करोगे तो ही जाकर आपको ये दूसरे ऑप्शंस आएंगे या फिर पिक्सल आईडी मिलेगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है। ओके सर, तो मैंने तो अभी दोनों दोनों चीजें प्रैक्टिस की है सर। करनी जरूरी है, दोनों ही करनी है। ओके सर। ठीक है, और ये बात आपकी, एक और चीज कि वो कोड क्यों नहीं मांगता है, पिक्सल का केवल आईडी मांगता है। ठीक है, देखो हम्म। वो प्लगइन है, पहली चीज है ना। प्लगइन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपके वेबसाइट में वो डेटा डाल देता है, जैसे आप उसको इंस्टॉल करते हो तो उनका कोड क्या करता है, आपकी वेबसाइट में सारे कोड पे जाके पेस्ट हो जाता है। ठीक, केवल आपको वो ट्रैकिंग आईडी डालनी होती है, वो बाय डिफॉल्ट जो भी स्क्रिप्ट होती है बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वहीं के वहीं पेस्ट कर देता है हेड सेक्शन में। ठीक है, सो दैट्स वाई हमको पूरा कोड डालने की जरूरत नहीं है अगर प्लगइन वाला करते हैं तो। ओके सर। ठीक है, चलिए अच्छा, मेरे को अब ये लोग आप में से बताइए जरा, कितने लोग ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ? वो हाथ ऊपर उठा जरा, मतलब रेजन करो, ईमानदारी से करिएगा। अरे बाप रे, 1 2 3 4 5, 6 6। ओहो, और कौन है इसमें? आकांक्षा भी आ जाएगी, 7। ठीक है, धीरे धीरे आ जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करवा लूंगा, झूठ कहेगा तो कोई। रीजन बताइए जरा, वन बाय वन, क्यों नहीं हुआ आप लोगों से? सर महेंद्र बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मलिक सर, बताइए। सर मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, टू बी फ्रैंक। या तो मैं बिल्कुल जानता नहीं हूँ, जो बाकी लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं। सर मेरी बिल्कुल भी समझ में, मैंने पूरा ट्राई किया है, इसलिए मैं सोचा कि जब कल क्लास होगी, मैंने रिकॉर्डिंग भी देखी है। आई डोंट नो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा ठीक है, कोई बात हूँ नहीं, सर ठीक है, इनको। मैं वापस समझाता हूँ अभी। ठीक है, ये बात मेरे को आपकी समझ में आ गई। हाँ, और अगला कोई बोलिए। हाँ, प्रजापति जी सर। बताइए आप। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर वेरी मैं गुड कल मॉर्निंग, रीजन सर मैं बताओ। सर मैं कल क्लास नहीं कर पाया था। कोई जैसे कि पिक्सल, पिक्सल मतलब वो छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे रंग बिरंगे, ठीक है, बॉक्सेस, वो नहीं पिक्सल है ना। पिक्सल अपने टर्म्स में एक फेसबुक का अलग मतलब है, इट्स अ काइंड ऑफ एक बेस कोड होता है। ठीक है, मतलब समझ लो आप, आसान भाषा में कोड होता है। उस कोड को हम कहाँ लगाते हैं? अपने वेबसाइट पे लगाते हैं। ठीक है, या फिर ऐप पे लगाते हैं। ठीक है, या फिर सीआरएम पे लगाते हैं। ठीक है, या फिर मैसेजिंग जो चैटबॉट होता है उस पे लगाते हैं। ठीक है, या तो ऑफलाइन पे लगाते हैं। ठीक है, अभी इन चारों को छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, आपको बस इतना दिमाग लगाना है, जो कोड है वो कोड हमने कहाँ लगाया? वेबसाइट पे लगाया। क्यों लगाया, ये क्यों लगाते हैं, रीजन क्या है? कि आपकी वेबसाइट पे जितने लोग भी क्या करेंगे, विजिट करेंगे। ठीक है, जितने लोग भी विजिट करेंगे आपकी वेबसाइट पे, घूमने आएंगे। ठीक, और घूमने के बाद आपकी लाइक वेबसाइट पे अगर वो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, है ना, लाइक उन्होंने कोई लाइक पेजेस पे क्लिक करा, ठीक है, वो जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक,
उन्होंने कोई प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लिया, चेकआउट कर लिया, है ना। मान लीजिए ई कॉमर्स के अलावा आपकी बिजनेस वेबसाइट है जहां पर उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया, किसी बटन पे क्लिक कर दिया, किसी पेजेस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। मतलब यूजर की जितनी भी एक्टिविटी होगी, ठीक है, वो सब आपके यहाँ पर क्या होगी, ट्रैक होगी। वो कब ट्रैक होगी, जब आप इस पिक्सल को अपने वेबसाइट पे लगाओगे, ठीक है, इस पिक्सल को अपनी वेबसाइट पे आप लगाओगे, तो जाकर यहाँ पर यूजर की जितनी भी एक्टिविटी होगी सब क्या होगी, यहाँ पर ट्रैक होगी, ठीक है, बकायदा ट्रैक होगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया था उनको क्लियर है? ठीक है। अब इसके आगे समझिए, ठीक है। ये ट्रैक होगा, ठीक है, बकायदा, है ना। ट्रैक होने के बाद अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे मेन पार्ट तो ये आता है कि सर इसका फायदा क्या है ना। और ट्रैक जो होगा, क्या वो फेसबुक से ही ट्रैफिक जाएगा तो ही ट्रैक होगा क्या? ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यूजर फेसबुक पे जा रहा है, फेसबुक से जा रहा है वो भी ट्रैक होगा, ठीक है। फेसबुक के थ्रू जा रहा है वो भी ट्रैक होगा, और फेसबुक के थ्रू नहीं जा रहा है वो भी ट्रैक होगा, ठीक है। सारी चीज यहाँ पर ट्रैक होगी, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए, सपोज करिए, अब होगा क्या, कहानी क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी क्या होगी, सपोज करिए ये आपकी एक वेबसाइट है, बराबर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेब, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे यहाँ पर 5 लाख यूजर आ गए, ठीक है, मतलब 5 लाख लोगों ने विजिट करा, ध्यान से समझना, ठीक है। 5 लाख लोगों ने विजिट करा, ठीक। मगर परचेस तो यहाँ पर कितने ने करा, 500 लोगों ने करा, 500 लोगों ने परचेस कराया कुछ, आपको रिजल्ट दिया, टर्म्स ऑफ प्रॉफिट दिया, है ना। अब रही बात यहाँ पर कितने लोग बच गए, ठीक है, 4,99,000 समथिंग, लाइक मोर देन 99,000 लोग आपके बच गए, बराबर। ठीक है, अब उन लोग को कैसे टारगेट करोगे आप, उन लोगों को कैसे टारगेट करोगे, सबसे बड़ा चैलेंज तो वहीं पर आता है ना, ठीक है। तो उसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम उस कोड को लगा देते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे वो कोड लगा होता, कौन सा कोड, पिक्सल कोड अगर लगा होता, तो आप ये 5 लाख की ऑडियंस को वापस से क्या कर सकते थे, रीटारगेट कर सकते हो, ठीक है, या फिर रीमार्केट आप कर सकते हो, ठीक है। आपको अलग से ऑडियंस बनाने की नीड नहीं है। जो लोग आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, आपके वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं, उन्हीं ऑडियंस को आप वापस से एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो, जिससे आपको जल्दी प्रॉफिटेबल कम कॉस्ट में क्या आए, सेल आए या फिर रिजल्ट आए, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है, राइट। अब इस प्रोसेस को करने के लिए जो मैंने आपको बोला कि हमको वो कोड लगाना होता है, कौन सा कोड, पिक्सल कोड हमको कहाँ लगाना होता है, हमारी वेबसाइट पे लगाना होता है, ठीक है। अब ये कोड लगाने के 4 मेथड होते हैं, ठीक है, 4 मेथड होते हैं, राइट। पहला जो है वो होता है आपका मैनुअल, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका वो होता है प्लगइन। तीसरा जो होता है वो होता है आपका जीटीएम के थ्रू। और चौथा जो होता है वो आपका होता है पार्टनर इंटीग्रेशन। ये 4 मेथड होते हैं किस चीज के लिए, पिक्सल के कोड को वेबसाइट पे इंटीग्रेट करने के लिए, है ना। 4 मेथड, लाइक इन सेंस आपको चारों मेथड नहीं करना है, ठीक है। आप किसी एक मेथड के थ्रू करोगे तो भी आपका पिक्सल एक्टिव हो जाएगा, मगर आपको यहाँ पर चारों मेथड आना चाहिए समझ में, ठीक है। क्योंकि क्यों आना चाहिए, कल से मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है, कल से कहीं जॉब पे आप जाते हो, है ना, और लाइक आपको वेबसाइट देते हैं, बोलते हैं कि लाइक इसको देख लो, एनालाइज करते हो, पता लगे कि उस पे जो पिक्सल लगा हुआ है वो पार्टनर इंटीग्रेशन पे लगा हुआ है ना। आपको फिर वो स्विच करना है जीटीएम पे, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि पार्टनर इंटीग्रेशन पे कैसे लगा, ठीक है, वो हटा के अपन जीटीएम पे कैसे लगाएंगे, जब जीटीएम वाला आएगा तभी आप लगा सकते हो, है ना। तो इसीलिए चारों चीज आपको आना जरूरी है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा पिक्सल इंटीग्रेशन का पार्ट, वो रहेगा जीटीएम का, ठीक है, वो रहेगा जीटीएम का। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हम्म, चलें, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कैसे क्या होगा देखते हैं, ठीक। मलिक सर आपने नहीं कराना, आप कराना, आप जरा स्क्रीन शेयर करिए, अर्पणा मैम प्लीज आप स्टॉप करिएगा। हाँ, तो खोलो। नहीं नहीं, बैकएंड खोलो, डब्ल्यूपी एडमिन खोलो, और वो अपना इवेंट मैनेजर खोलो, सब खोलो। हेलो भाई जी, हाइट, कौन है भाई? नहीं नहीं, ये नहीं खोलना है सर, ये नहीं खोलना है सी पैनल, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ डब्ल्यूपी एडमिन, ये हटाइए, सी पैनल हटाइए, आ जाओ, इस पे आओ। कल आप ही थे ना शायद से, /WP-admin, वेबसाइट का हमको बैकएंड खोलना है। हाँ, ये आईडी पासवर्ड हमने सेट करा था ना, याद है, आप भूल गए? हाँ, मलिक करके था पासवर्ड, पे देखो, याद नहीं मेरे को। हाँ, डालिए। ओ, याद आ गया, बढ़िया, ठीक है। सेव कर लो, सेव कर लो, बहुत बेहतरीन। अब वो खोलो, अपना इवेंट मैनेजर खोलो। ऐसे 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 नहीं खोलना सर। हाँ, लिख लो, भले इवेंट मैनेजर लिख लो, अगर होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, लिखो, आप लिखो, ये आ गया इवेंट मैनेजर, ठीक है, खोल लो।
और सबके हाथ है ना, अब है ना सबके एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम झमाझम तरीके से चलने चाहिए। अब मैं सबको हाथों हाथ ही देखूंगा, हाथों हाथ ही कराऊंगा। हम्म। ठीक है। ये तो कल हम लोगों ने आप ही किससे करा था ना। यस सर, यस सर। हम्म। ठीक है। अब देखिए ये तो सर का हो गया, ठीक है। क्या नहीं हुआ है डैशबोर्ड ब्लैंक हो। मनीष भाई ठीक है, और कोई, चलो मनीष भाई शेयर करो स्क्रीन आप। ठीक है सर। थैंक यू। हम्म। ठीक है। आप ये क्या कर रहे हो। एक मिनट सर, पेशेंट। हाँ। सर ऊपर पूरा दिख नहीं रहा है थोड़ा। वो नीचे जूम वाला है ना, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उसको पकड़ के नीचे ले आओ। नहीं, इसको छोटे करने को नहीं बोल रहा भाई। वो जो ऊपर जूम वाला आ रहा होगा ना, ठीक है, उसको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। उसको यही सर। दिख रहा होगा। अरे जूम का ही आ रहा होगा ना वहां पर, ऐसे करके। हाँ जूम कर रहा है सर। तो वही बोल तो रहा हूँ मैं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, पकड़ के नीचे ले आओ। देखो मेरे भाई, जो इधर जूम का आ रहा है ना, ठीक है, उसको पकड़ के आप नीचे ले आओ। ड्रैग और ड्रॉप हो जाता है, उसको ठीक सीट है। ले आओ नीचे। बताइए कृष्ण भाई, आप सॉरी कृष्ण सर, बताओ, आप बताओ। सर जैसे अभी आप पिक्सल कह रहे हो ना, मुझे हम्म। लगता है जहाँ तक सबको कन्फ्यूजन आ रही है, इन्होंने अभी पिक्सल का नाम चेंज डाटा सेट कर दिया है। वो पिक्सल कहीं पर लिख कर ही नहीं आता। अब हम फेसबुक में जाते हैं तो मुझे भी, जब मैंने नया नया सीखना शुरू किया तो मैं भी बहुत एक दो मंथ कन्फ्यूजन में रहा था कि ये डाटा सेट और पिक्सल क्या होता है। तो मे भी शायद उस वजह से ना हो रहे हो सभी कन्फ्यूज। डेटा सेट्स बोलूंगा ना सर, बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसमें कैटलॉग का पार्ट भी आएगा और काफी सारे असेट्स आ जाएंगे। ओके ओके सर। ठीक है। वो तो मेरे को ही पता है साहब, कि क्या टर्म्स इन्होंने चेंज करा है क्या नहीं करा है। बट पिक्सल वर्ड क्या है ना, कॉमन है, वो हर प्लेटफॉर्म पे समझ में इजीली आ जाएगा। समझ गया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी जब सीखना स्टार्ट किया तो मैं पहले 2 दिन तो ढूंढते ही रह गया ये ऑप्शन है कहाँ पर। नहीं ठीक है, टाइम लगेगा। ये अच्छा लगा कि ईमानदारी से बोल दे कि नहीं आया। इवेंट मैनेजर पे आओ भाई, बताइए ग्राफिक में वहां बताओ। ठीक। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर इवेंट अभी मैनेजर का गया। मैं मतलब अपना खुद का अकाउंट तो नहीं यूज कर पा रही हूँ। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरे ब्रदर के अकाउंट से इवेंट मैनेजर बना के उसमें वो dishaarora.in करके मेरा वेबसाइट है उसको इंटीग्रेट कर दिया पिक्सल के साथ में, तो मैं उसका डी इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगी ना, तो मतलब अगर जब मेरा अकाउंट रिवाइव हो जाता है तो। हाँ, तो उसमें फिर आप ये कर सकते हो कि लाइक जो भैया के इससे आपने लगाया है ना, तो वहां से जी आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, मतलब अपनी वेबसाइट से कोड हटा देना, सीधी सी बात है ना, कोड हटा दोगे तो वो जी पिक्सल आपका हट चुका है ना। फिर आप अपने अकाउंट से जो आप क्रिएट करोगे पिक्सल कोड वगैरह, तो वो नया कोड जो लगाओगे अपनी वेबसाइट पर लगा दो। बस ये है कि जो प्रीवियस डेटा है वो डेटा आपको वापस नहीं मिलेगा। हाँ सर, अभी तो कोई ऐसा डेटा नहीं है। मतलब मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर बाय चांस मंडे को आपने जिनसे भी बात करी वो मेरा अकाउंट रिवाइव करने में हेल्प कर देते हैं और सक्सेसफुल हो जाता है सारा चीज, तो एक बार के लिए तो अभी जैसे दो अभी वीकेंड और ये सब आ रहा है तो मैं उसमें प्रैक्टिस कर लूंगी, जैसे मुझे पासवर्ड और ये सब कंफर्म होता है मेरे ब्रदर के अकाउंट का। और अगर बाद में रिवाइव हो जाता है तो फिर मैं उसमें पिक्सल बस डिसइंटीग्रेट करके वहां से अपने अपने अकाउंट से इंटीग्रेट कर लूँ। हाँ ठीक है। जी सर, एक चीज और है। आपने ना अभी बताया कि सीआरएम और वेबसाइट और ये सारी चीजों पे पिक्सल इंटीग्रेट होता है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि लैंडिंग पेज पे भी होता है क्या? हम लैंडिंग पेज हो, वेबसाइट हो, सब एक ही तो है। लाइक जैसे वो एक ऐसे काइंड ऑफ वेबसाइट होता है ना। कि लाइक जो भैया के इससे आपने लगाया है ना, तो वहां से जी आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, मतलब अपनी वेबसाइट से कोड हटा देना, सीधी सी बात है ना, कोड हटा दोगे तो वो जी पिक्सल आपका हटता है सभी, मतलब आपका केवल एक शब्द क्यों, मतलब वेबसाइट क्यों ना आ गया हो, भले 1 पेज की बनी हो या 1000 पेज की बनी हो या 10 लाख पेज की बनी हो, इट डजेंट मैटर। कोड आप हर किसी पे लगा सकते हो, ट्रैकिंग आप हर किसी पे लगा सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। यार पढ़ाने तो दो, बताओ सोनी जी। हेलो। हाँ आगे बोलो। हाँ तो हाँ सर, जैसे कि मान लीजिए मेरा जो वेबसाइट है और एक बिजनेस अकाउंट है फेसबुक का। अगर मेरे पास मैंने पहले वाले वेबसाइट से सब्सक्राइब करके रखा है पिक्सल को, अगर दूसरे वाले पे करना है तो फिर मैं कैसे करूंगा? तो डाटा यहाँ से हट जाएगा कि हाँ, वही डाटा रहेगा नया पुराना नया वाला? नया 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 बनाना नया। पड़ेगा बिजनेस अकाउंट? हाँ नया बनाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, आप किसी का कोई डाउट नहीं आना चाहिए अभी। ठीक है। और ये थोड़ा सा रिकरेक्ट कर देता हूँ विकास भाई, बिजनेस अकाउंट के थ्रू हमको पिक्सल नहीं लगाना होता है, ठीक है, एड अकाउंट के थ्रू लगाना है। चलो खोलो जी इसको, सर। खोलो। हाँ, अभी अब भाई साहब ने यहाँ पर, मनीष भाई ने दो दो यहाँ पर गलती से क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अभी आप देखेंगे लाइक, खोलो इस वेबसाइट को, खोलो। इस वेबसाइट पे अभी उन्होंने पिक्सल नहीं लगाया है, बकायदा नहीं लगाया है ना। और एपीरियंस पे जाओ। ये ऑप्शन आ रहा है थीम फाइल एडिटर का, ठीक है, लास्ट में है ना। अब देखिए यहाँ पर हम पहला प्रोसेस देखेंगे फेसबुक पिक्सल को लगाने का।
ठीक है, चलो हम उल्टा देखते हैं आज, है ना। कल हमने पहले मैनुअली देखा था, बाद में प्लगइन देखा, आज हम प्लगइन पहले देखते हैं, मैनुअली बाद में देखेंगे, है ना। आज उल्टा देख लेते हैं, चलो। पहला क्या करते हैं, प्लगइन। प्लगइन देखो क्या होता है, अगर आपकी वेबसाइट किस पे बनी है, वर्डप्रेस से बनी है, ओनली वर्डप्रेस से बनी है, ठीक है। आपका अगर वेबसाइट लाइक वर्डप्रेस से बना है, तो आप प्लगइन की हेल्प से भी लाइक फेसबुक पिक्सल को अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो, लगा सकते हो, है ना। कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है प्लगइन वाले सेक्शन में, ठीक है। ये जाइए नीचे, प्लगइन का आपको दिख रहा है नीचे, प्लगइन वाले सेक्शन पे जाओ, ठीक है, और ऐड न्यू प्लगइन करो, ठीक है। वो प्लगइन का नाम जो है वो आप केवल सर्च कर लीजिएगा, पिक्सल कैट। यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा पिक्सल कैट, ठीक है। ये सी कहाँ गया है बीच में, PIXEL, सी हटाओ, हाँ EL लिखो, हाँ CAT कैट। ये आया, ये जो बिल्ली मौसी दिख रही है आपको पहली वाली, ठीक है, सर्च के साथ, आइकॉन के साथ, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक, और इसको फिर एक्टिवेट कर लेना है। ये प्लगइन है, देखो प्लगइन आपको हेल्प करते हैं, जैसे एक्सटेंशन आपको हेल्प करते हैं चीजों को थोड़ा सा ऑटोमेशन लाने में, वैसे ही प्लगइन भी आपको हेल्प करते हैं, कई सारी चीजें आपकी जल्दी हो जाए, ठीक है। अभी हमने क्या करा, प्लगइन हमारा लगा दिया हमने, प्लगइन भी एक्टिवेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम ऊपर, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग द पिक्सल कैट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटअप माय पिक्सल, ठीक है। हम यहाँ पर लाइक पिक्सल को सेटअप मारेंगे, ठीक है। सेटअप मारने से पहले एक बार सारी चीजें क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक नया टैब खोलना मनीष भाई, वहां पर केवल वेबसाइट खोलो अपनी, वेबसाइट का URL डालो, एंटर मारो, सी पैनल नहीं खोलना, हाँ बस .in। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये अभी लाइक मनीष भाई की वेबसाइट खुल चुकी है, और अगर आप देख रहे हैं इधर एक्सटेंशन पे देख रहे हैं, तो ये अभी ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। ये अभी कलरफुल नहीं हुआ है ना। इसमें एक्सटेंशन पे क्लिक कर दो, यहाँ पर सभी को दिखा दो, वहां पर दिखाएगा नो पिक्सल फाउंड। देखो नो पिक्सल फाउंड बता रहा है, मतलब अभी इस वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेट नहीं हुआ है, समझना मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम पिक्सल लगा रहे हैं, प्लगइन वाला, देखते हैं वो एक्टिव होता है या नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैनुअल पे जाएंगे, है ना। कल मैंने मैनुअली बताया था, आज उल्टा बता रहा हूँ, ठीक है। किसी के माइंड में ऐसा रही कि सर आप पढ़ पुढ़ा के आते हो, ठीक है, और ऐसे कैसे चिपका देते हो, तो ऐसा नहीं है भाई, है ना। चलिए आ जाओ, इस पे आ जाओ, बाजू वाले टैब पे। हाँ, अब जी आपसे क्या मांग रहा है, टाइप ऑफ पिक्सल, हमको फेसबुक पिक्सल ही लगाना है, ठीक है। अभी हमको और कुछ नहीं लगाना है, ठीक। फिर आपसे बोल रहा है पिक्सल आईडी, ठीक है। अब पिक्सल आईडी कहाँ से आप ढूंढोगे, क्या होता है, कुछ नहीं, आप इवेंट मैनेजर पे जाइए, ठीक है, अपने फेसबुक वाले इवेंट मैनेजर पे जाइए भाग से। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं आईडी, ये वाली जो आईडी देख रहे हैं, ठीक है, इस आईडी को उठा लो, कॉपी कर लो, ठीक है। हाँ, अगर मान लो यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है, अरे रुको विद्वान, ठीक है, यहाँ से अगर कॉपी नहीं हो रहा है किसी का, ठीक है, तो ऊपर जो आप देख रहे हो ना, ये डेटा सेट के बाजू में URL के बाजू में ये रहा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको भी आप उठा सकते हो, दोनों एक बार देख लो, दोनों मैच करते होने चाहिए, है ना। ये अगर कॉपी नहीं हो रहा है तो बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप इसको भी उठा सकते हो यहाँ से, है ना। दूसरी चीज क्रॉस चेक, सॉरी, दूसरी दूसरी चीज जो आपको क्रॉस चेक करना है, वो क्या करना है, ठीक है, इस पे आना है, ये मनीष पे लिखा है ना, इस पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको ये सी मोर एड अकाउंट पे, यहाँ पर आपको ये गलती नहीं होनी चाहिए जो आप पकड़ में आई है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि जो पिक्सल आप लगा रहे हैं, ठीक है, वो ये बिजनेस आईडी के थ्रू लगा रहे हैं, या फिर ये एड अकाउंट आईडी के थ्रू, नीचे आओ, हाँ, ये एड अकाउंट आईडी के थ्रू लगा रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीज चेक करनी है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप अगर ये चीज चेक नहीं करोगे, तो अभी अभी क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो मनीष भाई ने यहाँ पर क्या करा, गलती से जो नाम यहाँ पर जनरेट कर लिया पिक्सल का, वो किसके थ्रू कर लिया, वो बिजनेस मैनेजर के थ्रू कर लिया, बिजनेस अकाउंट के थ्रू कर लिया, एड अकाउंट के थ्रू नहीं करा, है ना। तो इस चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान देना है जब हम पिक्सल लगाते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चोरी पकड़ते हैं, दूसरी चोरी मतलब दूसरी गलती पकड़ते हैं हम, क्या क्या देखते हैं, चलो आओ, इधर आना, अपने ऑल टूल पे जाओ। सबसे पहले ये देखना कि इस बिजनेस मैनेजर में एड अकाउंट बना है या नहीं बना है। ऑल टूल मतलब वो ऊपर वो 3 लाइन जो दिख रही है, अरे जय मेरे भाई, ये इधर 3 लाइन, हाँ, क्लिक करो, हाँ बिजनेस सेटिंग, एड अकाउंट पे जाओ। ये एड अकाउंट बनाए PLC प्रोग्रामिंग के नाम से, ठीक है। तो हमको जो पिक्सल लगाना है वो PLC प्रोग्रामिंग से लगाना है, ना कि मनीष प्रजापति के नाम से लगाना है, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। अब यहाँ पर रुको अभी, इस पे जरा क्लिक करना, थ्री लाइन पे, क्लोज अकाउंट मेक एक्टिव, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब इस अकाउंट में, ठीक है। जरा ये ऐड पे आना, नया भी नहीं कर सकते हो, अच्छा ठीक है। चलो आ जाओ, 3 लाइन्स पे आ जाओ वापस, ऑल टूल पे जाओ, ऐड मैनेजर, और जो बाप रे, ये इसमें से जो काम के नहीं है ना, सब हटा देना। ठीक है सर। हम्म, अब आओ, आप इस पे क्लिक करो ऊपर, देखें क्या है क्या नहीं है।
सी मोर एड अकाउंट, नो सर्च। भाई साहब, ये वो आपने बनाया कब था, जो पीएलसी वाला था? सर जो बोस्टिंग हो रहा था एड मैनेजर जो सीख रहा था तभी बनाया था। एक्सेप्ट करना रिक्वेस्ट। माइक को म्यूट रखो, माउस से हाथ दूर रखो। रुको मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ। अभी देखो मैं ये चेक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमको कोई एड अकाउंट नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई एड अकाउंट हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमको वही चीज़ यहाँ पर अभी चेक करनी है कि वहां पर तो दिखा रहा है कि पीएलसी करके बनाया है, बट यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, और बिजनेस आईडी से हम लोग पिक्सल को नहीं लगा सकते हैं। मतलब लाइक उसको लगा भी दोगे लग भी जाएगा, मगर ये कि वो फिर ऐड में यूज नहीं होता है। टिक 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 टिक। देखा आ गया कुछ। आपने आपने आपको वही नहीं दिया था, लाइक एक्सेस ही नहीं दिया था। यहाँ पर बना तो दिया। देखो यहाँ पर वही ओपन इन एड मैनेजर में यही चेक कर रहा था सबसे पहले कि ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो आपने बना तो दिया था बकायदा, मगर अपने आपको एक्सेस ही नहीं दिया। ठीक है, लाइक उस बिजनेस मैनेजर में एक्सेस दिया हो, दैट्स व्हाई वो नहीं आ रहा था। अभी इवेंट मैनेजर पे देखते हैं जाके। ये गलती नहीं करिएगा सभी, और ऐसे होती तो चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा रुक के। ये आ गया देखो पीएलसी प्रोग्रामिंग, है ना। अब हमको इस एड अकाउंट के थ्रू हमको लगाना है, ठीक है, ना कि बिजनेस मैनेजर के थ्रू लगाना है। ठीक है, ये हमने लिया। ठीक है, ये आ गया हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग एड अकाउंट, और ये आ गया हमारा लाइक मरगांव करके। ठीक है, यहाँ तक अभी क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलो। अब इसके बाद नीचे आते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो क्या करा मनीष भाई ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया था, ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक है, क्या कर दिया था, क्रिएट कर दिया था, है ना। क्रिएट मतलब उन्होंने जो पिक्सल का अकाउंट होता है, ठीक है, ये जो नाम से बनाया उन्होंने मरगांव करके, वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, मतलब जो एक मैनुअल वाला बेस कोड था वो वाला पार्ट खत्म हो गया है ना। तो जैसे अपना में आपने पूछा था ना कि लाइक वो कोड वाला है उसके बाद की प्रोसेस है, तो ये बात की, मगर उन्होंने लगाया नहीं मैनुअल वाला, है ना। तो यहाँ पर हम प्लगइन, अब हमको ये कोड चाहिए, ठीक है, कौन सा, ये वाला कोड हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कहाँ लगाएंगे, हमारे उस पर लगाएंगे। ठीक है, तो कॉपी कर लो, अब इसको कॉपी करो। पेस्ट, सेव। हाँ, अब यहाँ से आप कर दो इसको सेव ऑल सेटिंग्स। अब गॉट इट हुआ है ना, पहले गॉट इट नहीं हुआ था। ऐसे नहीं डरा करो मैडम, नीचे आइए, बिंदास बोलो, नहीं आया तो नहीं आया। सेव ऑल सेटिंग्स। जो हो गया, अब वेबसाइट खोलो, रिफ्रेश मारो। ठीक है, अभी देखो अभी हमने क्या करा, प्लगइन के थ्रू तो हमने लगा दिया, बराबर समझना मेरी बात। प्लगइन के थ्रू लगा दिया। अब जैसे ही प्लगइन वो पिक्सल आईडी को फैच करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, और वहां पर दिखा देगा पिक्सल इज फाउंड। ठीक है, प्लगइन वाला सीन क्या होता है, इट विल टेक अप्रॉक्स 24 आवर्स। सभी सभी लेते हैं वैसे तो, ठीक है, ऐसा नहीं केवल प्लगइन लेता है, सभी कहते हैं कि आप जो ट्रैकिंग कोड लगा रहे हो एक्टिव होने में, सिंक्रोनाइज होने में, वो अप्रॉक्स मिनिमम 24 आवर्स का टाइम लेता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको अभी नहीं दिखाएगा थोड़े टाइम से दिखा देगा। अगर आपको यही चेक करना है प्लगइन से होता है नहीं होता है, तो कुछ मत करना, लगा के छोड़ देना, फिर बस ये कि थोड़े टाइम बाद आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, बस वो हो जाएगा विदिन 24 आवर्स। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 5-10 मिनट में हो जाता है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लेता, बट समाउ मान लीजिए कभी ले लिया तो बाद में थोड़े टाइम में हो जाएगा। ठीक है, एक और बार करो जरा रिफ्रेश। नहीं आया, देखा ना, कटा दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड मेथड यहाँ पर समझते हैं, जो है हमारा मैनुअली। ठीक है, मैनुअली जो है वो सबसे पहले ट्रिगर होता है, मतलब सबसे जल्दी ट्रिगर हो जाता है। जैसे हमने जैसे मैनुअल कोड लगाया, उधर झट से अपडेट मारा, उधर हुआ पिक्सल एक्टिव वेबसाइट पे। ठीक है, सबसे फास्ट प्रोसेस होता है आपका, आपका मैनुअल। ठीक है, उसके बाद आपका जीटीएम, देन आपका पार्टनर इंटीग्रेशन, देन आपका प्लगइन। ठीक है, एक्टिव होने के मामले में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्टिव होने में, है ना। अब यहाँ पर हमको वो लगाने का है मैनुअल वाला, तो कैसे लगाएंगे, अब वो देखिए, आ जाओ इवेंट मैनेजर पे आओ। हम्म, ये कल किसी को बताया था यहाँ से मैंने, ठीक है, कोड कैसे ढूंढना है, ये उनको बताया था, फैसल सर को बताया था। ठीक है, तो आ जाओ नीचे आ जाओ, बताता हूँ मैं। देखो ये भी पता है मेरे को किसने क्या पूछा था और क्या मैंने बताया, देख रहे हो भाई का दिमाग। बस बस, सेटअप माय पिक्सल।
ये तो एक बार में आ गया भाई, इंस्टॉल कोड मैनुअली, कॉपी कर लो। जैसे आप उसमें मैनुअली पे कॉपी करोगे, या आपका आ गया बेस कोड, जो कोड आपको कॉपी कर लेना है, जो आपसे बोल रहा है कहाँ पेस्ट करना है, ये हेड सेक्शन पे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, मतलब हेड सेक्शन जहां पर आपका क्लोज हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ पर लाइक आपको कोड क्या करना है, उठा के डालना है। ठीक, तो यहाँ पर कोड को कॉपी कर लो। हो गया कॉपी? ठीक है, आ जाओ वेबसाइट के बैकएंड पे आ जाओ, WP एडमिन वाले पे। हाँ, अब जो क्या करना है अपने को, अपीयरेंस पे जाना है। हाँ, अपीयरेंस पे जाने के बाद हमको थीम फाइल एडिटर पे जाना है। देखो ये जो स्टेप्स है ना, ये सब रटी रटाई है। ठीक है, इसमें आपको कोई अलग से अपना ज्ञानबाजी नहीं लगानी है। ठीक है, या कोई भी कुछ भी कह नहीं लगाना है, ये प्रोसेस रटी रटाई है, प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके आगे की चीजें फिर रटी रटाई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थीम फाइल एडिटर पे आ गए, फिर यहाँ पर आपको ढूंढना है किस पेज पे लगाना है, आपको लगाना है header.php। चलो इसका भी कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ मैं। ठीक है, कल आधा अधूरा था, किसी ने पूछा भी था कि सर हेडर पे ही क्यों। ठीक है, अब देखो मैंने कल क्या बोला था आप सभी को कि हेड सेक्शन में क्यों लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हिंट भी दिया था मैंने कल कि आपकी जो वेबसाइट होती है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हेडर हो गया, तो चल भी नहीं रहा है। हाँ, ये हेडर हो गया। ठीक है, और ये आपका फुटर, मतलब ये एच, चल लो, हाँ ये एच, ये बी और ये एफ, मतलब ये हेडर, ये बॉडी और ये फुटर। कोई भी वेबसाइट होगी ना वर्ल्ड में, ठीक है, कोई भी वेबसाइट, बड़ी से बड़ी वेबसाइट, छोटी से छोटी वेबसाइट, इट डजेंट मैटर, हर वेबसाइट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हेडर सेक्शन, बॉडी सेक्शन और फुटर सेक्शन, बराबर। ठीक है, कुछ समझना मेरी बात आप। ठीक है, हेड सेक्शन सभी वेबसाइट का कॉमन होता है। ठीक है, हेड सेक्शन सभी वेबसाइट को कॉमन होता है। क्यों कॉमन होता है, रीजन क्या है कॉमन होने का? ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई सी भी वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है, डमी वेबसाइट हो, कैसी भी वेबसाइट आप खोलेंगे ना, तो जो जो उनका होम होता है, ऊपर अबाउट अस होता है, करियर होता है, गैलरी होता है, सर्विसेज होता है। ठीक है, ये इस वाले सेक्शन को हम हेडर कहते हैं। ठीक, आप पर्टिकुलरली पूरी वेबसाइट में कहीं भी किसी भी पेजेस पे जाओगे, ठीक है, तो आपको ये हेड सेक्शन बाय डिफॉल्ट सभी पेजेस में आपको ओपन होते हुए दिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, ठीक है, तो नया टैब खोलना भाई, खोलो WSQT की वेबसाइट खोलो। अब ये भी छोटा सा कंसेप्ट लगे, आप समझ लो कि सर ये हेड सेक्शन में ही क्यों डालते हैं। कल से किसी ने पूछ लिया तो क्या बोलोगे आप, जवाब क्या दोगे, है ना? अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिक हमने ये वेबसाइट खोला। ठीक है, अब खोलने के बाद, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जाओ ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव ऑनलाइन में जाओ। हाँ, किसी भी क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स पे क्लिक करा। यहाँ पर तो कोई पेज का URL डिफरेंट हो गया, समझना मेरी बात को। ठीक है, मगर ये हेड सेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, ये ऊपर वाला एज इट इज ऐसा है, यहाँ पर पेज हमारा चेंज हो गया। इसीलिए जितने भी ट्रैकिंग कोड होते हैं वर्ल्ड में, भले किसी टूल का हो, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का हो, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, इट डजेंट मैटर, जितने भी ट्रैकिंग कोड होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रैकिंग कोड सब आपके हेड सेक्शन में पेस्ट होते हैं। सब आपके हेड सेक्शन में पेस्ट होते हैं। क्यों होते हैं हेड सेक्शन में वो पेस्ट? इसलिए होते हैं क्योंकि सभी पेजेस का आपकी वेबसाइट पे अगर 100 पेजेस बने हैं, मतलब जैसे एक पेजेस बना है फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला, ठीक है, ऐसे ही जितने भी पेजेस बने हैं, ठीक है, सभी पेजेस में आपका जो हेड होता है वेबसाइट का, वो क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, सभी का कॉमन होता है ना? अगर कोई बंदा लाइक किसी पेजेस पे जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो यहाँ से ट्रिगर हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये लगा हुआ है पिक्सल का, ये आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस समझ में आई, बात समझ में आई सभी को कि हेड सेक्शन में ही क्यों लगाते हैं? ठीक है, गॉड गिफ्ट? अरे सर गॉड गिफ्ट नहीं है सर, ये तो अपने को वो प्रैक्टिस से होता है। गॉड गिफ्ट होता तो मैं फेल ही नहीं होता, मेरे ग्रेजुएशन में 6 बार मैं फेल हुआ हूँ। 6 बार मेरे को बैक लगी है, एटीकेटी। 6 बार किसको कहते हैं? सब प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और कुछ नहीं। चलिए, अब क्या कह रहा था मैं? हाँ हाँ, ये तो आपने समझ लिया हेड सेक्शन में। अब वो कोड उठाएंगे, आ जाओ इवेंट मैनेजर पे आ जाओ मनीष भाई। हाँ, कॉपी कर लो। हो गया? ठीक है, आ जाओ वेबसाइट के बैकएंड पे आ जाओ। header.php क्लिक करो इस पे। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे थीम ये वाली है ना, सिनात्रा वाली, इस पे क्लिक करो, सिनात्रा पे पहले। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर आप अपनी वेबसाइट में थीम चेंज करते हो, कोई बात नहीं, कर लीजिए। ठीक है, मगर जब भी आप यहाँ पर जो उसका ट्रैकिंग कोड है पिक्सल का, वो अगर आप हायर सेक्शन में लगाने आएंगे, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि जो करंट थीम आपकी एक्टिव है, उसी थीम में आप वो कोड लगा रहे हो, है ना? नहीं तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कोई दूसरी थीम सिलेक्ट हो और आपने यहाँ पर उस पर कोड लगा दिया, तो आप परेशान हो जाओगे, बोलोगे अरे यार ये तो हमारा आया ही नहीं, कोड ही नहीं लगा, कहाँ गलती हो गई, माथा पकड़ लोगे। और वो इतनी सिली सी मिस्टेक रहेगी। ठीक है, ये सब मिस्टेक से ये सब मैं कर चुका हूँ पहले, तो ये आपको सबको बता रहा हूँ कि लाइक ऐसी ऐसी गलतियां ना हो। ठीक है, बस आपने सिनात्रा वाली है ना? अब उसके बाद ये हेड सेक्शन आ गया, ये देखो ये हेड सेक्शन यहाँ पर क्लोज हो रहा है 19वें नंबर पे। ठीक है, अब वो 18वें नंबर पे इधर आखिरी में वो ले जाओ, क्लिक करो इस पे और एंटर मार दो। हाँ, अरे इस पे अरे इस पे 18वें नंबर पे ले जाओ, हाँ क्या, क्लिक करो, एंटर मारो, एंटर मारो। हाँ, ठीक है, ये आपकी एक लाइन आ गई ना, अब यहाँ पर पेस्ट करो।
नहीं तो वहाँ होच होच हो जाता, फिर समझने में दिक्कत आती। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसको अपडेट मार दो। अब आ जाओ अपनी वेबसाइट पे आओ और रिफ्रेश मारो। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तुरंत लग गया आपका, जो हो गया ग्रीन। समझ आया सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से आप फेसबुक पिक्सल को लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक। अब यहाँ पर सभी लोगों को लाइव करने का है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक मैं सभी का आप देख न लूं, है ना। तो जिनके पास नहीं है, ठीक, जैसे, अच्छा जिनके पास डोमेन नहीं है जरा हाथ ऊपर कर लीजिएगा, मैं वन बाय वन देता हूँ। तो सब सर कुछ पूछना है? हाँ निशांत भैया, एक मिनट। लिखो यहाँ पर, आकांक्षा डॉट सनातनी धर्म डॉट इन, सॉरी सॉरी .com। स्पेलिंग बोल रहा हूँ मैं, AA KANSHA डॉट सनातनी SA, एक मिनट, हाँ कहा गया, SANATANI धर्म DHARMA .com/WP एडमिन। सर एन के बाद के लगवा दीजिए, आकांक्षा। WKANKSHA। अच्छा, ये तो बना दिया यार अब। ये एक बार बन गया था, ये एडिट नहीं होगा। हम्म, चलो एक मिनट रुकना, स्टॉप करो एक बार, मनीष भाई स्क्रीन स्टॉप करो। मैं ही शेयर कर रहा हूँ। हाँ निशांत भैया पूछो, आप क्या पूछ रहे हो? सर मैं अभी वेबसाइट पे देख रहा था सर, मेरे उसमें थीम कुछ दूसरी लगी हुई है, बट वहाँ पे हेडर का आ ही नहीं रहा सर ऑप्शन। हाँ तो वो जो जिन्होंने वेबसाइट बनाई है ना, ठीक है, जी। वो लाइक उनको आप फिर कोड दे दो। ठीक है, उन्होंने कोडिंग वोडिंग के थ्रू करा हुआ है। अच्छा सर, मैं एक बार दिखाऊं क्या सर आपको वेबसाइट? हाँ हाँ, मैं देख लेता हूँ। और कौन, एक मिनट में इनको दे दूँ। हाँ हाँ सर। एक तो रत्ना मैम पे, ये आप लोग का भी काम छूटे ना, इसलिए मैं दे रहा हूँ। बताइए फैसल सर। अरे सर एक मेरे मिनट। 3 से 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आप हम्म, ये कर लें तो फिर मैं आपसे नहीं स्क्रीन बोलो शेयर बोलो करके बोलो पूछूं। बोलो। सर एक क्वेश्चन ये है कि एक सिचुएशन आज ऑफिस में थी। मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको ओपिनियन चाहिए। उसमें हुआ यह है कि पिक्सल बनाया हुआ था ऑफिस में, नहीं वो बेसिकली एक सिचुएशन ये थी कि आ, हमने जो है वो एड अकाउंट और पिक्सल लगाया हुआ वेबसाइट पे। क्या किया कि एक लैंडिंग पेज बनाया एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि पिक्सल शो कर रहा है या वो जो टीम मुझे बोल रही है कि फेसबुक के ऊपर के 70 सेल हुई हैं। हाउएवर जब हम उसको ट्रैक कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि हमने सिर्फ वो फेसबुक का ही बनाया था कि उसको लैंडिंग पेज वहां लेके आए और सेल करें, उस पर वो हम्म, 30 परचेजेस हुई हैं। तो क्या फेसबुक इन्फ्लेटेड दिखाता है? दैट वाज द कंसेंसस के फेसबुक जो है इन्फ्लेटेड चीजें दिखा रहा है, नंबर्स दिखा रहा है। इज दैट राइट? आपने देखी नहीं ऐसी सिचुएशन? नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है सर। ठीक है, समाव क्या होता है ना, इसमें कुछ आपके कंप्यूटर भी गेम खेल जाते हैं। ठीक है, अच्छा। जी। मतलब इसमें अगर मैं बोलूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आपकी ऐड दिखी, समझना आप बात, है ना। ठीक है तो ठीक उस केस में मैं क्या करूंगा, जो परचेज की इवेंट होते हैं, ठीक है, वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर आपका लाइक परचेज बढ़ाने के लिए, मतलब वहां पर कोई परचेज करेगा नहीं, आपको वहां पर दिखाएगा कि ये परचेज हो गई है। ठीक है, ठीक है। तो वहां पर एक बक्स का कोड लगता है, वो कोड में लगा दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऐड में क्या होगा कि वहां पर 10 परचेज एक्स्ट्रा बता देगा, बट वो एक्चुअली परचेज हुई नहीं होगी। ये कंप्यूटर करते हैं ऐसा। अच्छा। ओके। ठीक है सर। या जी। अच्छा ये तो एक क्वेश्चन है, क्या इसमें आप कवर करेंगे इस चीज़ को इस कोर्स में या नहीं होगा ये चीज़ कवर? अरे 2 मिनट की तो बात है, बता देंगे क्या है उसमें, उसका अच्छा, कोई थैंक यू बचने सर। बचने का तरीका नहीं है। ठीक है। हाँ, कम से कम ये तो हो हमें, तो फिर जब वो प्रोजेक्टेड सेल होगी तो, या प्रोजेक्टेड नंबर्स होंगे तो उसमें ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि अगर कॉम्पिटिटर इस तरह की हरकत करेगा तो हमारी ये इन्फ्लेटेड सेल्स दिखाएगा वेबसाइट हम्म पे, सॉरी फेसबुक पे, और वेबसाइट पे एक्चुअल सेल्स होगी जो हुई हैं। हम्म अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि वो मुझे शेयर करके आपको दिखानी पड़ेगी। जो मेरा ये अकाउंट बना हुआ है, अ, उस पर आईडी डिफरेंट आ रही है और बिजनेस पे डिफरेंट आ रही है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, तो वो आपसे क्यों क्यों क्लियर क्यों करना। क्यों, आप तो 2 मिनट में कर रहे थे ना। सर वो तो कर दिया, ये दूसरी चीज़ है। दूसरा वो है, अच्छा वो तो अच्छा। हेड में तो मैं अभी डाल दूंगा। खुला फिर हुआ है अभी वो, अभी आप 2 मिनट तक दिखा अभी दें। हुआ ही नहीं।
सर मैं तो आपका आप पढ़ा रहे थे वो देख रहा था। नहीं वो मैंने खोला हुआ है, वो अभी मैं कर देता हूँ, लेकिन क्या मैं वही लगा सकता हूँ इसको सेम जो अभी अभी आता हूँ कंपनी सर, का है? स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। जी बेहतर, थैंक यू सर। ठीक है, देखो रत्ना मैम और ये आकांक्षा मैम, ठीक है, दोनों जने देखिए। ठीक है, अभी तीसरे पे भी आता हूँ, निखिल भाई किसका था, है ना। आप लोग को क्या करने का है, ये जो यूआरएल आप देख रहे हो, ठीक है, ये रहा, ये आपका यूआरएल है ना। ये एडमिन पैनल पे चले जाता हूँ मैं डायरेक्ट, ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, ठीक है, मैंने पासवर्ड आप दोनों दोनों जने का नीचे शेयर कर दिया है। ये है आपका वेबसाइट, ठीक। आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपको जाना है गूगल पे, ठीक है, और ये ऐसे कैसे सर्च कर लेना, ठीक है, जो मैं भेज रहा हूँ यूआरएल, आपको ऐसे सर्च कर लेना है, आकांक्षा डॉट, ठीक है, सनातनी धर्म डॉट कॉम, ठीक है। आपने ये चीज सर्च करा, सर्च करने के बाद यहाँ पर सर्च मतलब ये से यूआरएल डालना, फिर स्लैश लगाना WP-admin, ठीक है। या तो यही यूआरएल जो मैं अभी अभी सेकंड वाला भेज रहा हूँ, यही यूआरएल को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देना, सेकंड वाला जो अभी जस्ट मैंने भेजा है, ठीक है, इस यूआरएल को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके आप डालोगे और एंटर मारना, ठीक है। एंटर मारने के बाद यहाँ पर मैं इधर से पहले लॉग आउट हो जाता हूँ, 1 मिनट, ये हो गया लॉग आउट, ठीक है। अब एंटर करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। और पासवर्ड में एक इसका आकांक्षा का है, तो पासवर्ड में इसका पासवर्ड मैंने जो रखा था HIM@NSHU1994, वो पासवर्ड मैंने शेयर करा हुआ है चैट बॉक्स में। अरे देखो ये हैशटैग आ गया, हैशटैग नहीं है अपना, @ है। अरे यार, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका पासवर्ड है, ठीक, और यहाँ से इसको मैं लॉगिन कर दूंगा। ये लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस आ जाएगी, आपको थीम पे जाना है, थीम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो थीम लगती है, ठीक है, वो थीम यहाँ से आप ऐड कर दो, ठीक है। आपको नई थीम लेना है तो ये नई थीम लेके जो भी आपको लगता है कि आपको ये बेटर लग रहा है इंस्टॉल करना है, यहाँ से इंस्टॉल कर लिया आपने, देन इसको एक्टिवेट कर लिया, और अभी ठीक है, इंस्टॉल करके यहीं पर साइन आएगा एक्टिवेट का, ठीक है। ये अभी इंस्टॉल हो गया, ये एक्टिवेट, 2 बार प्रोसेस है, इंस्टॉल की और एक्टिवेट की। ये करने के बाद ये देखो यहाँ पर नीचे आ गया थीम फाइल एडिटर, बस यहाँ से फिर आपको अपनी वही प्रोसेस करनी है, इधर जाना आपको, ये header.php जहाँ पे भी आएगा, ये आ गया नीचे header.php, यहाँ पर जाकर आपको कोड पेस्ट कर देना है, ये एंटर करके आपको जो भी कोड आएगा वो कोड यहाँ पर आप पेस्ट कर देना। बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, सेम रत्ना मैम आपको भी ऐसे ही खोलना है, रत्ना.सनातनीधर्म.com, मैं भी आपको खोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं RATNA, ठीक है, और जय हटा देता हूँ इसको मैं, ठीक है? और आपका जो पासवर्ड है मैम वो मैंने चैट बॉक्स में भेजा हुआ है, ठीक है ना। ये पासवर्ड एडमिन था, और capital R@TNA 2024 था, लॉग इन कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपका पासवर्ड है मैम, है ना। ये आपका लॉगिन हो गया, बेहतरीन, झमाझम। आपको भी अब वो सेम प्रोसेस करनी है, ठीक है। चलिए, हाँ बताइए मलिक सर, क्या बोल रहे हैं आप? सर अभी आपने ना आकांक्षा जी का लगाया है, हम्म। वो लगाया आपने 26 पे जाके, एडमिन का आया 26 पे जाके, हमारा आया था 18 पे। सर अलग अलग हो जाता है सर ये? ये तो थीम के ऊपर है ना, ओके, थीम ये वाइज है सर ये ये? थीम के, हाँ ये थीम के ऊपर है, आप थीम कौन सी वहां पर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर रहे हो, वो तो उसके अंदर है, किसी थीम में ज्यादा कोड होते हैं, किसी में कम होते हैं, ओके सर, ओके। ऐसा। ओके थैंक यू। ठीक है, और किसका बनाना है जल्दी बताइए, और किसी का है जिसके पास डोमेन नहीं है, मैं किसी के मुंह सर ये मैंने ऐड कर दिया है पिक्सल यहाँ पर, जैसे आपने बताया है, तो ये तो अपडेट हो जाएगा। मैंने अपडेट नहीं किया, इससे पहले अपडेट करने से पहले जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन ये है। से। एक तो मैं जब यहाँ आता हूँ, ये जैसे पुराना क्रिएट किया हुआ है बिजनेस सेटिंग में, नंबर इसका ये आ रहा है ID 81473, ये है, ठीक है। हम्म, और जब मैं आपने जैसे अभी बताया कि इसको बेसिकली एड मैनेजर से लगाना है, हम्म। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो ये डिफरेंट नंबर आ रहा है एड मैनेजर पे। जैसे यहाँ बिजनेस ID है ये, और ये एड मैनेजर ID है, तो मुझे जो यूज़ करना है वो सी ये मोर एड यूज़। अकाउंट पे क्लिक करो, 1 मिनट, सॉरी। जी। सी मोर एड अकाउंट पे क्लिक करो, जी। हाँ नीचे आओ, ठीक है। आ जाओ उस पे आओ, अपने वो बिजनेस मैनेजर पे आओ, वो कहाँ लेके आए थे आप, वो बिजनेस सेटिंग पे, हाँ ठीक है। ये जरा असाइन पीपल पे जाओ, असाइन असाइन पीपल पे। हम्म, तो ये फैजल लोडी, हाँ आप लो, ये अपना नाम नाम, थर्ड वाला ऑप्शन, हाँ जी। हाँ, ये मैनेज, हाँ ठीक है। कन्वर्जन EPI रहने दो, अभी असाइन करो, ठीक है, डन करो इसको आप। हाँ, अब जी बाजू सर। वाले टैब पे आओ, रिफ्रेश करो, तो ये इस तरह हो रहा है। हाँ हाँ, कहाँ टेंशन ले रहे हो, जी। मेरे को एक्सेस देना आप, जी सर। एक्सेप्ट करना। जी सर। टू स्क्रीन कंट्रोलिंग 1 स्क्रीन नीचे कैसे आ रहा सर ये मैं दूसरी सीना डाल रही है, क्यों पे नहीं कर रहे हो मेरे को?
नहीं सर, ये मैंने वो टीवी पे लगाया हुआ था, हाँ दूसरा मॉनिटर लगाया हुआ था। ओहो, इतना पढ़ने का जुनून। सर वो एक पे काम कर रहा था, एक पे आप जैसे पढ़ाते हैं तो वो उस पे हो रहा था। समटाइम वाह, हेल्पफुल होता है वो जब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरा नाम डालो आप पहले। ये सेम 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 हो जाएगा सर, अलग अलग डालो। बिजनेस मैनेजर का नाम और ये एड अकाउंट का नाम दोनों सेम हो जाएगा, समझने में परेशानी होगी। या तो अच्छा जेम्स एड अकाउंट लिख दो। सेम नाम ऐसे नहीं डालना, नहीं तो कंफ्यूजन होता है समझने में। ठीक है सर, अंडरस्टूड। यस, सेव चेंज। इसमें कार्ड भी लगाया आपने 50595, ओके, क्लोज। ठीक है, बस रुको। जी सर। हम्म, ये तो इसका है आपका, अच्छा। ठीक है, हमको ऐड अकाउंट से करना है ना। हाँ, इवेंट मैनेजर। डेटा सोर्स ही नहीं है, क्या कर रहे हो। सर ये बहुत पुराना बना हुआ है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसकी, तो इस ये वजह ऐड से। अकाउंट आ गया इधर। ठीक है सर। ठीक है, ये ऐड अकाउंट आया, आपने इसको चूज करा। ठीक है, डेटा सोर्स ही नहीं बनाया सर। डेटा सोर्स मतलब कि जो हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जी। पिक्सल वाला, वही चीज यहाँ पर नहीं है, मिसिंग है। ठीक है, ठीक है। अभी आपका देखो यहाँ पर ये ऐड अकाउंट चूज हो गया। ठीक है सर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेम अब यहाँ पर ये अपना नाम जो आपको दिख रहा है फैजल लोधी पिक्सल, अब यहाँ पर आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, मैं लिखूंगा, एक मिनट। ठीक है सर। जे आपने कर दिया इसको GEMS। ठीक है, ठीक है सॉरी, सर। जी कैपिटल आ जाएगा। जी सर। हाँ, अब आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये इसका पिक्सल है, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, ऐड इवेंट, आपने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है बट डेटा सोर्स नहीं बनाया है। ऐड अ न्यू इंटीग्रेशन, ठीक है, मेटा पिक्सल सेटअप। हाँ, इनिशियली मैनुअल वाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने करा गेट स्टार्ट मैनुअली, ये आ गया कोड, जो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कहा गया वो, ये आ जी। गया आपका। आपने यहाँ पर पता नहीं कौन सा लगाया है। पुराना वाला लगाया हुआ है, ये हटाना पड़ेगा इसको। अच्छा, अब हाँ हाँ मैं हटा रहा हूँ, ओके ओके रत्ता मैम, प्लीज प्लीज ध्यान रखो। ठीक है, रेस्ट करो, कहीं कुछ दिक्कत हो बताइएगा। और देखिए, हटाते समय अगर आपका एक डॉट कहीं और का किसी का हट गया, तो पूरी वेबसाइट की तबाही बच जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ध्यान से, जैसे मैं एक एक करके हटा रहा हूँ ना, ऐसे ही हटाना है। आंख बंद करके ऐसा नहीं एक बार में भम करके सब हटा दिया। सही सर। ठीक है, तो जरा सा भी एक डॉट भी इधर से उधर हुआ, तो सभी के लेने देने पड़ जाएंगे। इसी का अल्टरनेट ऑप्शन GTM है, जो मैं आप लोग को सिखाऊंगा। यही वेबसाइट है। हाँ जी सर। थैंक यू। जो यहाँ पर आपका 838 ID आ रही है ना। अभी इवेंट मैनेजर पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं अभी 838 है या नहीं है। ये देखो, ये ऊपर आ गया 838 ID। जी सर। ठीक है, ये आपका एड अकाउंट से लगा हुआ है। और ये आपका जो बना था, ये आपका बिजनेस आईडी वाला बना हुआ है। ठीक है, ये आपका ठीक है बिजनेस सर। आईडी है ना। और जो हमने ये बनाया, ये एड अकाउंट वाले से बनाया है। ठीक है सर। थैंक यू। सर अब ये जो इस पे लगाया है हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जो वेबसाइट पे लगाया है, अब ये तो एक्चुअल बिजनेस का है, तो हम लोग प्रैक्टिस की वेबसाइट पे भी यही लगा रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, तो ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, आपने अपने आगे। 2 मिनट के काम मेरे से करवा लिया है, पता है। सर बहुत शातिर इंसान हो आप। नहीं सर, बस आपके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। अरे, ये तो मक्खन लगाने वाली बात है। आपके 2 मिनट 8 बजे। कॉपी में पेज सिलेक्ट करने के लिए अच्छा, करें। अली भाई हो, ठीक है, करो स्क्रीन शेयर करो। जावेद भाई हो, ठीक है। सर ये है। तो इसमें जाएंगे तो डुप्लीकेट करने के बाद भी जी। एक्सेप्ट करो, हाथ दूर रखो। ये आ तो गया। सर ये नहीं, दूसरा पेज। तो यही 2 पेज, तो कहाँ से आएंगे दूसरा पेज। सर ये बात नीचे वाला है, लर्निंग इंग्लिश। हाँ, तो ये आ गया, ये लो। सर ये तो हो गया यहाँ पे, जब इसमें जाएंगे ना, हाँ। एड कॉपी में जाएंगे, एड कॉपी में जाइए आप। हम्म। सर यहाँ पे दिखा रहा ना ऊपर, ये आइडेंटिटी में, हम्म। ये हाँ, पेज तो तो यही आपका तो है। है। सिलेक्ट है तो सही ऑलरेडी वाला पेज। ठीक ठीक। ठीक है सर। तो दिक्कत कहाँ आ रही है।
ठीक सर, बस ये पूछना, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, यहाँ बस शो कर रहा है ना सिलेक्ट पेज तो। खोलिए। नहीं नहीं, इसको खोलो पहले आप। ये खोलो उधर से नहीं। अच्छा मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, एक मिनट एक्सेस दीजिएगा मेरे को। ये बिजनेस आईडी से है मैडम। चलो एक चीज अच्छी है आपकी, ठीक है, कि जो आपका ये क्रिएटेड हुआ है ना, ठीक है, ये आपका एड अकाउंट से ही हुआ है, मतलब एड अकाउंट आईडी से ही हुआ है, बिजनेस आईडी से नहीं है। 864 दोनों का सेम ही है। आपका एड अकाउंट आईडी है मैम, ठीक है, बराबर है। ओके सर, थैंक यू। सर ये दो दो इवेंट मैनेजर कैसे आ रहा है? जैसे उसमें जाके मैं अलग से खोलती हूँ तो कुछ और दिखा रहा है। नहीं इसमें जो आपका ये हाँ। अच्छा मैम क्या कह रहे थे? सर इसके अंदर से अगर मैं वो इवेंट मैनेजर खोल रही हूँ ना, तो ये कुछ और ही है। ये वाला सर, ये क्या है? और ये वाला, ये दोनों अलग अलग कैसे है? अरे मैम ये स्टाइल योर लाइफ पे क्लिक करो, ये तो दिख रहा है आपको, नीले नीले में लिखा हुआ है ना, नहीं नहीं उधर नहीं, ये यहाँ इस पे क्लिक करो, ये आ गया। अच्छा, थैंक यू सर। ये भगवान, कोई मेरे को चम्मच में पानी तो डूब जाऊँ उसमें मैं। सॉरी सर। हाँ पर तो फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो मुझे सारी सारी वेबसाइट दे देगा, वो जितनी देर तक फिर मैं अपने सर्वर में उन्हें नहीं डालूंगा तो मेरी वेबसाइट उतनी देर तक एक्टिव नहीं होगी, राइट? वो तो है। ठीक है। एक बार क्या ना आप डेटा आइटम मांग लो, ठीक है कि भाई मेरे को थोड़ा एक्सेस देना, ठीक है, ऐसे करके प्यार मोहब्बत से मांग लो। मेरे पास जैसे मैंने बताया वर्डप्रेस का है एक्सेस सारा पीछे से, वहां पर बस मैं वही थोड़े से एक्शन ही कर सकता हूँ, जैसे फोटो डाल सकता हूँ वेबसाइट पर, ये वो, लेकिन ये प्लगइन अपीयरेंस ये कुछ नहीं है बस वहां पर, तो मींस तो वो एडमिन एडमिन का एक्सेस, क्रेडेंशियल नहीं है। हाँ एडमिन का एक्सेस नहीं दिया है भाई ने, ठीक है, ठीक वो है। आपको फिर पता नहीं क्या एक्सेस दे दिया उन्होंने, एडिटर या व्यूअर का एक्सेस दिया होगा। ठीक है, अगर मैं उसको ऐसे बोलूँ, अगर वो मुझे सारा वापस कर दो, मैंने अपने हिसाब से करना है, तो वो फिर मुझे वो भी बोलेगा कि सर्वर भी आप ही ले लो अपना, मैं नहीं देता सर्वर भी, इसे मैं मूव कर रहा हूँ अपने से, ऐसे भी बोल सकते हो। तो बोलो ना आप, अगर मैंने पैसे दिए हैं मेरे को चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं आपसे, अगर आपने पैसे दिए हैं तो आप बिल्कुल मांगो। नहीं वो तो मैं मालूम, मीन्स वो सर्वर वही प्रोवाइड करेगा, फिर सर्वर मुझे अपने में शिफ्ट करना पड़ेगा सारा कुछ। अरे माय डियर सर, अगर आपने सर्वर के पैसे दिए हैं तो आप क्रेडेंशियल्स मांग लो, फिर आईडी पासवर्ड चेंज कर दो, बात खत्म, ठीक ठीक है। है। अगर अगर आपने उसके पैसे नहीं दिए हैं तो आपने सर्वर लीजिए, फिर डेटा को बैकअप लो, डाउनलोड करो, फिर वहाँ पर इंपोर्ट करो। ठीक है। निखिल जी बताइए क्या कह रहे हैं? निखिल। हाँ मलिक सर बताइए।